रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। कोई एक रेखाखंड दी गई है, उसको क्या करना है? दो बराबर हिस्सों में बांटना है। इसका मतलब क्या हुआ? सम मतलब समान, ठीक है, बराबर, द्वि मतलब दो, और विभाजित भाजित मतलब बांटना। मतलब किसी भी को भी जहां भी वर्ड आए समद्विभाजित करना, मतलब दो बराबर भागों में बांटना। किसको बांटना है? रेखाखंड को। किसको बांटना है? रेखाखंड को। अब रेखाखंड क्या है? रेखा और रेखाखंड दो चीज होती है, ठीक है। ये जो हम खींच रहे हैं ये क्या है? आप कहोगे रेखा है, इसे रेखा नहीं कहेंगे, ये क्या है? रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है? रेखा वह जो कभी खत्म ना हो, ऐसे खींचते चले जाइए, ये जो है कभी खत्म नहीं होती है, सीधे खींचते चले जाइए, ऐसे को हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तीर का निशान मतलब ये क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी, ऐसे अनवारा चलती चली जाएगी, ठीक। ये होती है रेखा, जिसको आप खींचते चले जाओ और खत्म नहीं होगी। अब रेखाखंड की बात करते हैं, और ये चीज जो है ये हमारी क्या है? रेखाखंड। इसी का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब रेखा का छोटा सा अगर टुकड़ा हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। आई बात समझ में रेखा और रेखाखंड में? तो हमें किसका समद्विभाजित करना है? रेखाखंड का। आप अपनी रेखागणित की कॉपी में इसको बनाएंगे, पहले समझेंगे, गोला प्रकार से बनाएंगे, पेंसिल पतली होनी चाहिए, एकदम साफ सफाई से करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखाखंड। और इसका हम कोई नाम दे दिए, मान लो हमने क्या खींचा है? ABF रेखाखंड खींचा। और इसकी रचना भी लिखेंगे। रचना मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप कर रहे हो किसी को शब्दों में लिख दो, उसको हम रचना बोलते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एक रेखाखंड खींच रहे हैं जिसका नाम AB है। आप गोला प्रकार जानते हो ना? देखे हो? गोला प्रकार में पेंसिल लगा लेना। गोला प्रकार का जो लोहे वाला हिस्सा है उसको कहाँ रखना? A पे रखना। कहाँ पे रखना? A पे। लाओ गोला प्रकार दो तो। ये गोला प्रकार है, इसमें हम ये लोहे वाला हिस्सा कहाँ रखेंगे? A पे, ठीक है, आप अपनी कॉपी में। अब गोला प्रकार में दूरी क्या लेंगे? आधे से अधिक दूरी लेंगे, मतलब अंदाजा लगाओ, आधा यहाँ तक आ रहा है तो आप इससे अधिक दूरी लेंगे, चाहे यहाँ तक लो, चाहे यहाँ तक लो, चाहे यहाँ तक, चाहे, मगर आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बड़ा सा खींचा, इसमें नहीं आएगा, अगर आप कॉपी में खींचोगे तो क्या होगा? आधे से अधिक दूरी लेना, A पे रखना है और आधे से अधिक दूरी लेना है, और ऊपर नीचे एक चाप लगाना है। देखिए, मान लीजिए ये गोला प्रकार है और यहाँ लोहे पे रखे हैं, ये पेंसिल वाला है, तो आधे से अधिक दूरी मान लो ये हो रहा है, तो इसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? चाप लगाएंगे, मतलब यहाँ रखेंगे और ऐसे ऐसे घुमाना और ऐसे घुमाना, ठीक। तो ऊपर नीचे एक चाप लग गया, और उसी दूरी से, दूरी चेंज मत करना, जो गोला प्रकार में दूरी लिए हो उसी दूरी से बिल्कुल भी गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए। B को केंद्र मानना। B को केंद्र मतलब लोहा कहाँ रखना है? B पे। उसी दूरी से फिर से ऊपर नीचे आप क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे काटेंगे। इनका कोई नाम दे दो। मान लो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? M और N पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? M और N पर काट रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पटरी रखेंगे, स्केल रखेंगे, और सीधे जो है M और N को ऐसे 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 क्या करेंगे? मिला देंगे। किसको मिलाया? M और N को मिलाया। जब M और N को मिला रहे हैं तो जो रेखाखंड AB है इसको ये काटते हुए जा रही है ना? काटते हुए जा रही है। मान लो इस रेखा को कहाँ काट रही है? बिंदु O पर काट रही है। इस तरह हम रेखाखंड AB के दो बराबर भाग कर लिए। कौन सा? पहला भाग क्या होगा? AO, और दूसरा भाग क्या हो गया? OB। जब आप नाप करके करोगे अपनी कॉपी पे तो ये दो आप स्केल से नापना, दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अगर विश्वास ना हो तो करके देखना। अगर दूरी बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ गलती किया है, ठीक है। तो अब आप ये रचना करें, उसके बाद इसकी
लिख देना है। लिखेंगे सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींचा, फिर गोला प्रकार में A को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे हवा में चाप लगाया। उतनी ही दूरी से B को केंद्र मान करके ऊपर नीचे पुनः चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को बिंदु M और N पर काटते हैं। पटरी की सहायता से और M और N को मिलाया, ठीक है, जो कि रेखाखंड AB को बिंदु O पर काटते हैं। इस तरह AB रेखाखंड के दो बराबर भाग हो गए। कौन कौन से? AO बराबर OB, मतलब ये जितना है वो इतना है। आप यही है रचना, ठीक है। पहली रचना समझ